जो पढ़ने के योग्य हो ऐसा लिखा जाए उससे ज़्यादा अच्छा है कुछ ऐसा किया जाए जो देखने के योग्य हो। कुछ ऐसे ही शब्द थे जो दासी ने मंसूरी यात्रा से वापस आते हुए देहरादून स्टेशन के विश्राम गृह में बैठे हुए पढ़े। दासी बिटिया के साथ इन शब्दों के बारे में चर्चा कर रही थी कि यहाँ प्रेरणा दी जा रही है कर्म करने की। केवल वेद आदि ग्रंथ पढ़ लेना ही काफ़ी नहीं, पढ़कर सुना देना भी काफ़ी नहीं जब तक हम उन पर आचरण नहीं करते। पढ़ने को तो हम बहुत कुछ पढ़ लेते हैं, परंतु उसका लाभ तभी पाते हैं जब उसे अपने जीवन में अपनाते हैं। उदाहरण के लिए, हमने घर के लिए फ्रिज, टीवी, गाड़ी सब खरीद लिए, परंतु उन्हें बंद करके रख दिया तो उनसे हम कोई सुख नहीं पा सकते। जब उनका उपयोग करना सीखेंगे तभी हमारे जीवन में ये वस्तुएं सुखदायी सिद्ध होंगी। यही बात ज्ञान पर भी लागू होती है। कहने को तो हमने कह दिया कि हमने ज्ञान ले लिया, हम ब्रह्म ज्ञानी हो गए, परंतु उससे आनंद तभी मिलता है जब हम उसे अपने जीवन में उपयोग करते हैं। मसूरी से वापस लौटकर भी दासी के मन में उपर्युक्त शब्द घूमते रहे और साथ ही मंसूरी के दृश्य। पहले दिन वहां पहुंचकर सतगुरु के खुले दर्शन करके पूरा परिवार खुश था। जिस दिन हमारी वापसी थी उस दिन बाबा जी ने फिर से संगतों को दर्शन देने थे। ध्यान आया कि जाने से पहले हुजूर का आशीर्वाद लेकर जाएं। सुबह हम तैयार होकर मंसूरी भवन पहुंच गए। संतों के हुजूम को देखकर लगा कि शायद हम नमस्कार से वंचित रह जाएंगे। हम देहरादून स्टेशन पर समय से पूर्व पहुंचना चाहते थे क्योंकि हमारी टिकटों व कोच नंबर का स्टेशन पर पहुंचकर ही पता चलना था। सेवा दल के महात्माओं से प्रार्थना की और नमस्कार का अवसर मिल गया। बाहर आकर महापुरुष अपने जूते पहनने के लिए जगह ढूंढ रहे थे कि कहाँ फीते बांधे जाएं। बिटिया नीचे झुककर पापा के जूतों के फीते बांधने लगी तो महापुरुष कहने लगे, ऐसे नहीं, ठीक से नहीं बंध रहे हैं। उनका वाक्य पूरा नहीं हुआ था कि एक नौजवान महात्मा जल्दी से नीचे झुके और बोले, मैं बांध देता हूँ। दासी उस महात्मा के प्रति श्रद्धावनत होकर इतना ही बोल पाई, मे गॉड ब्लेस यू। जल्दी में ना तो उनका नाम पूछा ना ही पता। उस महात्मा का कर्म और देहरादून स्टेशन पर लिखे वो शब्द याद करके ऐसा लगा कि सचमुच यह लिखने योग्य है। इसी संदर्भ में कबीर जी की पंक्तियाँ याद आती हैं, बैठा पंडित पढ़े पुराण, बिन देखे का करे बखान, तू कहे कागज की लेखी, मैं कहूँ आँखन की देखी। यह सब सतगुरु की ही सिखलाई है कि एक एक महात्मा सेवा भाव से भरे हुए हैं, वरना आज संसार में बहुत से बच्चे अपने बड़े बुजुर्गों के चरण स्पर्श करने में भी शर्म महसूस करते हैं। कितने बच्चे गलत राहों पर चलते जा रहे हैं। अगर इन बच्चों को शुरू से ही पूर्ण सद्गुरु और संगत के साथ जोड़ दिया जाए तो माँ बाप भी सुखी हो जाएं और उन बच्चों का भविष्य भी उज्जवल हो जाए।